मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का क्षितिज का पाठ 4 लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो इसमें एक कविता है जयशंकर प्रसाद रचित आत्मकथ पढ़ना, तो उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और जैसा अब इसके पहले कविता जानने के पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म 1889 में काशी में हुआ था। इन्होंने कुल 27 कृतियों की रचना की है। इनमें काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध इत्यादि आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कामायनी, लहर, आंसू, चित्राधार, कानन कुसुम, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ध्रुवश्रावणी, कंकाल, इरावती इत्यादि है। तो अब इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या बताया है? इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मध्यम वर्गीय सामाजिक समस्याओं को चित्रित की है। प्रसाद जी ने प्राकृतिक श्रृंगार, दर्शन, प्रेम आदि से उत्पन्न अनुभूति को भी चित्रित की है। इनकी आरंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो इनकी मृत्यु अल्पकाल मतलब 48 ईयर्स 48 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी 1937 ईस्वी में। तो चलिए अब हम देखते हैं कविता। कविता क्या है भाई? तो प्रस्तुत कविता जो आत्मकथा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथात्मक कविता एक है, उससे ली गई है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के यथार्थ एवं अभावों को बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त की है। यहाँ कवि जो आत्मकथा जो आपको पढ़ना है, उसमें कवि आत्मकथा लिखने के विषय में असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं, वे अनमने ढंग से आत्मकथा के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए क्या कहते हैं, जो सुनिए। मधुप गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या करें कि मधुप गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप मीन्स क्या? भौरा होता है, तो मन का भौरा, मन रूपी भौरा जो है गुनगुनाकर ना जाने अपने जीवन की कौन कहानी कहा जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहते हैं कि आज अनेकों पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। इसका मतलब क्या है? अर्थात वर्तमान समय में इतनी विषम परिस्थिति हो गई है कवि की कि उनकी अभिलाषा रूपी पत्तियां जो है मुरझाकर गिर रही है, मतलब सारे समाप्त हो रहे हैं जो भी उनके मन में अभिलाषा हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास कर लो करते ही रहते हैं, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। क्या कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गहरे अनंत आकाश में अनगिनत लोगों का जीवन का इतिहास अंकित है। इस अनंत इतिहास आसमान में अनंत लोगों का इतिहास अंकित है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और सारे लोग अपना आत्मकथा लिख लिख कर अपना ही उपहास, अपना ही व्यंग करवाते रहते हैं। यह लोग तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कहते हैं कि तो क्या दोस्तों, आप भी चाहते हो कि मैं भी अपनी दुर्बलता जो मेरे आप बीती है, मुझ में जो कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उसे मैं भी कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। कह रहे हैं कि गागर रीति मतलब खाली घड़ा, गागर मतलब घड़ा, रीति मीन्स खाली। गागर रीति कहने का मतलब मेरा खाली घड़ा जो है इसको देखकर आप सुखी रह पाओगे। खाली घड़ा कहने का मतलब क्या? कि मेरा जीवन मुझे इतना कष्ट है, उसे यदि हम बताएं अपनी आत्मकथा के द्वारा, तो क्या तुम इसे सुनकर देखकर सुखी रह पाओगे? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। क्या कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वयं के जीवन के अभावों को दोषी समझने लगो।
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन के अभाव को पढ़कर तुम भी स्वयं अपने जीवन के अभावों को दोषी समझने लगो और मेरे अभावों में आनंद लेकर अपनी कमियों को पूरा कर लो। कवि ऐसा कहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से आत्मकथा लिखने के विरोध में है। वो असहमति प्रकट करते हैं कि आत्मकथा किसी को कभी नहीं लिखनी चाहिए। क्या हम आत्मकथा का मतलब हमारे पास जो दुख सुख है लिखें? तो कवि के पास तो कोई सुख था ही नहीं, हमेशा वो दुख दर्द में रहते थे, इसीलिए वो आत्मकथा लिखने के विरोध में हैं। तो चलिए आगे और क्या कहते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही तक समाप्त करते हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, जाते जाते कमेंट भी करते जाइएगा। तो ओके गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे डियर।